हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली के पुराना किला के बारे में कुछ जानेंगे। दिल्ली का पुराना किला जो कि प्रगति मैदान के पास है और ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने 1540-45 के बीच करवाया था। ये किला मुगल, हिंदू और अफगानी शैली का सुंदर नमूना है। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इस किले की दीवारें 2.4 किलोमीटर लंबी हैं। इस किले में 3 दरवाजे हैं: उत्तरी दरवाज़ा, दक्षिणी दरवाज़ा और पश्चिमी दरवाज़ा। उत्तरी दरवाजे को तलाकी दरवाज़ा कहते हैं, जो कि फ़िलहाल में बंद किया गया है। हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ स्थल पर है, जो पांडवों की विशाल राजधानी होती थी। ऐसी मान्यता है कि दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था, लेकिन इसका अभी कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं है। पुराने किले की पूर्वी दीवार की दोबारा खुदाई 1969 से 1973 के बीच में हुई, जहां महाभारत कालीन कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, लेकिन मौर्यकालीन और मुगलकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें इस काल के विशेष सिक्के, मनके, मिट्टी के बर्तन, पक्की मौर्यकालीन व मुगलकालीन प्रतिमाएं यहाँ से पाई गई हैं। लिपि युक्त मुद्राएं, खासकर खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में यहाँ से मुद्राएं पाई गई हैं, जो कि आज भी यहाँ के म्यूजियम में सुरक्षित रखी। किला एक कुनहा मस्जिद। इसका निर्माण 1541 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद करवाया। उसने पुराने किले पर कब्जा कर लिया। वहाँ उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि उसकी शाही आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से करवाया गया है। किला एक कुनहा मस्जिद की लंबाई 51 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। इस मस्जिद को एक सामूहिक मस्जिद की अफगान शैली में बनाया गया है। यह एक 5 वे मस्जिद की स्थापत्य परंपरा का प्रतीक है, एक अवधारणा जिसे सैयद और लोदी के समय में विकसित किया गया है। इस मस्जिद के अंदर 5 मेहराब का निर्माण किया गया है, जो कि जौनपुर के अटाला मस्जिद के समान है। मस्जिद की दीवारें सुलेख से भरी हुई हैं। मस्जिद के अंत में 2 आंतरिक सीढ़ियां हैं। इनका उपयोग छत पर और बुर्ज तक पहुंचने के लिए किया जाता था। इसके उत्तर और दक्षिण की ओर निजी प्रवेश द्वार थे, जो वर्तमान में बंद हैं। आप इन दरवाज़ों को देख सकते हैं, जो कि मस्जिद का ये लास्ट दरवाज़ा है, और दरवाजे के जस्ट बगल में 2 सीढ़ियाँ हैं, जो कि अभी बंद हैं, और ये उस टाइम छत पे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये मंदिर का प्रार्थना कक्ष है, जहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ा जाता था। शेर मंडल पुराने किले में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि शेर शाह सूरी के नाम पर ही इसका नाम शेर मंडल रखा गया था। शेर मंडल का निर्माण 1541 में लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। यह तैमूरीद और सफ़ाविद वास्तुकला के मिश्रण से बना है। यह किला ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ने इस किले का इस्तेमाल अपने पुस्तकालय के रूप में किया था, और 1556 में इस किले की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई।
पुराने किले में स्थित हमाम ईंटों से निर्मित है और आज ये खंडहर नुमा है। ये स्नानागार था जिसका अवशेष आप देख सकते हैं। ऐसे हमामों में गर्म और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरों का प्रावधान होता था, जो कि मुगल कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। हमाम के अंदर जो गर्म और ठंडे पानी के भाप वाले कमरे होते हैं, यही वो कमरा है, आप देख सकते हैं। ये हमाम के अंदर एक सीक्रेट कमरा है। हुमायूं दरवाज़ा। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था, लेकिन कुछ अवशेष ऐसे प्राप्त होते हैं जिससे इसके निर्माण का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। इस दरवाजे में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक निचला द्वार और एक ऊपरी द्वार। निचला द्वार खाई में पानी के सतह पर खुलता है, जबकि ऊपरी द्वार के लिए पुल या सेतु का निर्माण किया गया है। ये पुराने किले में म्यूजियम है, जिसमें कि खुदाई में प्राप्त अवशेषों को संरक्षित करके रखा गया है। तलाकी दरवाज़ा। पुराने किले में 3 द्वार हैं, जिसमें से उत्तर के द्वार को तलाकी दरवाज़ा कहते हैं। तलाकी दरवाज़ा फिलहाल बंद अवस्था में है। इस दरवाजे के अलंकरण हेतु बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग हुआ है। इसमें झरोखे और छतरियों का भी उपयोग हुआ है। इस दरवाजे का प्रचलित नाम, जिसका अर्थ वर्जित दरवाज़ा होता है, इसकी उत्पत्ति के कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं है।